बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे और अंतिम चरण के लिए शनिवार 7 नवंबर को मतदान होगा। आज 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इस चरण में चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार यहां मतदान की समाप्ति के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 10 तारीख के बाद तेजस्वी के सामने नतमस्तक दिखेंगे। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजद पर तंज कसते हुए कहा कि लाठियां भांजने वाले आज कहते हैं कि कानून का राज लाएंगे। ये चुनाव बिहार के भविष्य का है। एक तरफ बिहार का विकास करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ बिहार को विनाश की तरफ पहुंचाने वाले। मित्रों, चुनाव की इस वेला में जब मैं रामचंद्र प्रसाद जी का नाम ले रहा था और जब विनय चौधरी जी का नाम लिया गया तो जिस गड़गड़ाहट से आपने ताली बजाई उसने तय कर दिया है कि आपने तय कर दिया है कि दोनों ही प्रत्याशियों को, ये तालियां इस बात का गवाह है, ये प्यार इस बात का गवाह है कि आपने तय कर लिया है कि आने वाले चुनाव में 7 तारीख को आप दोनों को, विनय जी को भी और रामचंद्र जी को भी, आप भारी मतों से भेजेंगे पटना विधानसभा में। मित्रों, ये चुनाव सिर्फ प्रत्याशी का ही नहीं है, ये चुनाव बिहार के भविष्य का है। हम कैसा बिहार देखना चाह रहे हैं, हम बिहार को कहां ले जाना चाह रहे हैं। जैसा कि नंद किशोर जी ने कहा कि एक तरफ विकास करने वाले लोग हैं और एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने बिहार को विनाश की ओर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो लोग हैं। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आप बीती बता रहा हूं। आज से 15 साल पहले चुनाव होता था तो क्या बोलते थे? बोलते थे हम भैंस के पिठिया पर बैठ के चराने जाते थे। हम चुनाव में 15 साल पहले क्या बोलते थे? तेल पिलावन और लाठी भाजन। करते थे कि नहीं करते थे? हां या ना? पीछे के लोगों से सुनना चाहता हूं, कहते थे कि नहीं? ये लालू जी ने लाठी भांजन रैली बुलाई थी कि नहीं बुलाई थी? आज ये बोलते हैं हम कानून का राज लाएंगे। जब कानून का राज था तो लाठी, तेल पिलावन और लठिया भांजन, तब लाठी भांजते थे। आज ये विकास की बात कहने लगे। मित्रों, ये विकास की बात नहीं कह रहे, ये मोदी जी ने विकास का ऐसा मंत्र दिया है, भारत की राजनीति में नई संस्कृति लेके आए, नया चाल चरित्र लेकर के आए कि अब मजबूरी में इनको भी विकास की बात करनी पड़ रही है, अन्यथा यह विनाश की ओर जाने वाले लोग हैं। कहते हैं हम 10 लाख नौकरी देंगे। अरे पहले बिहार की जनता को यह बताओ कि तुम्हारे बाबूजी के राज में 25 लाख लोग यहां से पलायन कर गए, ओकर जवाब के दिए छे? कौन देगा उसका जवाब? और लालू जी क्या कहते थे कि हमारा बिहार का आदमी अंगोछा पहन के जाता है और गंजी लगा के जाता है और पैंट सूट पहन के आता है। इसमें आपकी क्या इज्जत थी? आपने तो बिहार को नीचा किया ये कह के कि अंगोछा लगाता है और गंजी पहन के जाता है और पैंट सूट पहन के आता है। अरे वो तो बिहारियों की ताकत थी कि वो बाहर जाकर के इज्जत कमा करके आए और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम किया। ऐसे में अब चुनाव हम लड़ रहे हैं और इन लोगों को समझाने की जरूरत पड़ रही है। ये कह रहे हैं 10 लाख नौकरी देंगे। आप बताइए, इनको आपने, तेजस्वी यादव जंगल राज के युवराज को आपने विधायक बना करके भेजा था कि नहीं भेजा था? आपने इनको विपक्ष का नेता भेजा था कि नहीं भेजा था? नंदू जी आप बताइए, नंद जी, पिछले साल
सारा साल बजट का सत्र निकल गया और तेजस्वी यादव गायब रहा, वो नहीं आया, ये उसने बिहार की इज्जत ली है, ये बिहार के साथ धोखा दिया है। आइए अब नौकरी देंगे, विधानसभा में जबे नहीं करेंगे, अब नौकरी देंगे। क्या करेंगे? जो आदमी 1 साल तक गायब रहा, विधानसभा में नहीं आया। आप बताओ, कोरोना जब आया तो तेजस्वी यादव कहां था? कहां था? घर में नहीं, दिल्ली, बिहार की धरती पर नहीं थे। आज आकर के बात कर रहे हैं। मित्रों, अपने अच्छे लोगों को पहचानो, उनको पहचानो जो आपके गांव द्वार में घूम घूम कर मास्क बांटा, सैनिटाइजर बांटा, भोजन का व्यवस्था की, और मोदी जी ने 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देकर के छठ तक का इंतजाम किया। आज ये घड़ियाली आंसू बहाने के लिए आए हैं। मित्रों, मैं अपना रिपोर्ट कार्ड रखने आया हूं आपको। पिछले 5 साल में मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए कहा था कि नहीं कहा था? लोग चुनाव में बोल करके भुला देते हैं, और मैं आपको 5 साल बाद याद दिलाने आया हूं, इसलिए कि मेरा नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने 1,25,000 नहीं, 1,45,000 करोड़ रुपए खर्च करके दिया है। ये हम आपको बताने आए हैं। 400 करोड़ रुपए खर्च किया, हमारे 3,094 करोड़ रुपए खर्च किया किसानों पर, शिक्षा पर खर्च किया 1,000 करोड़ रुपए, स्किल डेवलपमेंट पर खर्च किया 1,550 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य पर खर्च किया 600 करोड़ रुपए। और स्वास्थ्य में जो 600 करोड़ रुपए खर्च किया ना, उसमें दरभंगा का मेडिकल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नहीं है, उसके लिए मोदी जी ने 1,300 करोड़ रुपए अलग से दिए हैं, ये बात ध्यान में रखने के लिए। अब 500 करोड़ रुपए दिया दरभंगा के अस्पताल के लिए, 500 बेड के लिए, और ये रोड बनाने के लिए 13,000 करोड़ रुपए, ये हाईवे बनाने के लिए 54,000 करोड़ रुपए, ये रेलवे के लिए। आप बताओ, ये दरभंगा से नरकटियागंज का सेक्शन का डबल लेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ये दरभंगा से जो डबल लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन, उसका काम जयनगर तक का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो गया है। 13,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। डिजिटल बिहार के लिए 450 करोड़ रुपए खर्च हुआ, और पेट्रोलियम में बरौनी में फिर से फैक्ट्री को जीवित करने के लिए 21,476 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। मित्रों, ये सारी कहानी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रिपोर्ट कार्ड रखने का ताकत रखते हैं, और मोदी जी वो नेता हैं जो कहते हैं वो करके देते हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। अब ये कोरोना आया, आप देखिए अमेरिका का चुनाव का नतीजा आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को लोगों ने कोरोना के चलते घेरा कि नहीं घेरा? वो लड़खड़ाया कि नहीं लड़खड़ाया? लेकिन मोदी जी ने कोरोना में 130 करोड़ की जनता को समय पर फैसला लेकर के, लॉकडाउन लगा करके समय पर फैसला लेकर के 130 करोड़ की जनता को बचा लिया। इस बात को हमको समझना चाहिए। और जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं इस बात को भी आपके सामने कहना चाहता हूं कि जिस दिन लॉकडाउन लगा था, उस दिन हमारे पास कोरोना को टेस्ट करने के लिए एक लेबोरेटरी थी, सिर्फ एक। और लॉकडाउन लगा करके प्रधानमंत्री जी ने 1,650 टेस्टिंग लेबोरेटरी खड़ी कर दी। 1,650 टेस्टिंग लेबोरेटरी। जिस दिन लॉकडाउन लगा था, उस दिन हम सारे दिन में 1,500 टेस्ट कर पाते थे, 1,500 पेशेंट का टेस्ट कर पाते थे। आज 15 लाख टेस्टिंग प्रतिदिन हो रही है। यह ताकत पैदा करती है। उस दिन एक भी हॉस्पिटल कोरोना से लड़ने के लिए नहीं था। आज 1,650 हॉस्पिटल हैं और 4.5 लाख बेड हैं। उस समय एक भी वेंटिलेटर भारत नहीं बनाता था। आज भारत ने 3 लाख वेंटिलेटर बनाए हैं। उस समय पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, पीपीई किट, जो आजकल लोग हवाई जहाज में भी पहन करके जाते हैं, यह पीपीई किट एक भी भारत में नहीं बनता था। एक भी भारत में नहीं बनता था। आज 4.5 लाख प्रतिदिन पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बन रहा है। यह है मोदी जी का नेतृत्व।
इतना ही नहीं, 150 देशों को कोरोना की दवाई पैरासीटामोल और HCQ पहुंचाने का काम किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, यह हमको समझना चाहिए। मित्रों, 80 करोड़ की जनता को राशन देने का काम किया, 20 करोड़ बहनों के खाते में 500-500 रुपए पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? बहनें बताए पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? ये जब मोदी जी जनधन खाता खोल रहे थे तो सब लोगों ने कहा कि मोदी जी क्या बोल रहे हैं, लाल किला के प्राचीर से खड़े होकर के खाता खुलवा रहे हैं। अरे मित्रों, ये वही खाता है जनधन खाता जो लॉकडाउन के समय में न पोस्टमैन, न पोस्ट ऑफिस, न मनी ऑर्डर, सीधे बहन के खाते में 20 करोड़ बहनों के खाते में 1500 रुपए पहुंचाया गया। हमारे दिव्यांग भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारी विधवा बहनें, इनके खाते में 1-1 हजार रुपए पहुंचाया गया। 8 करोड़ बहनों को मुफ्त में 3 महीने के लिए गैस का सिलेंडर पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में 1,75,000 करोड़ रुपए पहुंचाए। और नीतीश बाबू ने 1,42,00,000 जो राशन होल्डर थे उनको 1-1 हजार रुपए पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? ये काम किसने किया? ये एनडीए की सरकार ने किया। आत्मनिर्भर भारत, मित्रों, दरभंगा की तस्वीर बदलने वाला है ये आत्मनिर्भर भारत, मिथिला की तस्वीर बदलने वाला है ये आत्मनिर्भर भारत। आप मखान है कि नहीं यहां मिथिला में? देश का 80% मखाना बिहार में होता है और उसमें भी 90% ये 6 जिलों में होता है, मिथिलांचल के 6 जिलों में। मित्रों, इसकी फैक्ट्री लगेगी, यानी इसमें हम और कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, कैसे हम इसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं। और मिथिला नौकरी नहीं मांगेगा, मिथिला नौकरी देने वाला बनेगा। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। ये मिथिला की पेंटिंग, ये मिथिला की पेंटिंग, ये वर्ल्ड ब्रांडिंग है, मिथिला पेंटिंग के नाम से जानी जाती है। मोदी जी ने इसको समझा है। विदेश से कोई आता है तो उसको जब कोई गिफ्ट देते हैं या उसको कोई कुछ देते हैं तो मिथिला की पेंटिंग की चीज बनी हुई दी जाती है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, वर्ल्ड ब्रांडिंग की जा रही है और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आत्मनिर्भर भारत में 1 लाख करोड़ रुपए मोदी जी खर्च कर रहे हैं। आप बनाएंगे, गोपाल ठाकुर जी बनाएंगे, नंद किशोर यादव जी बनाएंगे, हमारे विनय जी बनाएंगे, हमारे रामचंद्र प्रसाद जी बनाएंगे, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। आप संगठन बनाएंगे, आप तय करेंगे कि आपको गांव में क्या चाहिए, कोल्ड स्टोरेज चाहिए, मंडी तक जाने वाली सड़क चाहिए, कोई फैक्ट्री चाहिए। आप तय करेंगे कि आपके इलाके में क्या चाहिए। पैसा मोदी जी का होगा, खर्चा आप करेंगे। आत्मनिर्भर भारत में यह परिस्थिति आकर के खड़ी होगी। आप ये सब विकास चाहते हैं कि नहीं चाहते? आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं विकास? चाहते हैं तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। मित्रों, बिहार की तस्वीर की बात करूं, उजाला योजना में देश में 37 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए और बिहार में 1,95,00,000 एलईडी बल्ब बांटे गए। 1,95,00,000। ये लालटेन युग से निकाल करके एलईडी युग पर ले जाने का काम मोदी जी ने किया है, इसको समझना चाहिए। यहां ढिबरी जलता था, ढिबरी। ठीक बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? हम ढिबरी शब्द जानते हैं ना? तो ढिबरी जलता था। मोदी जी ने 18,000 गांव में बिजली पहुंचाई है और ये सौभाग्य योजना में 32 लाख घरों में बिजली पहुंचाई है मोदी जी ने। बिहार में 32 लाख और सारे देश में 2 करोड़ 6 लाख रुपए 60 लाख लोगों को बिजली पहुंचाई है, घर में बिजली दी है। ये हम आपको बताना चाहते हैं। मुझे यहां का नहीं मालूम, लेकिन हमारे पहाड़ में जब कोई बिजली घर के लिए मांगने जाता था तो इंजीनियर बोलता था, ए हो, तार है तुम्हारे पास? बोले नहीं, तो खरीद के लाओ। तो गरीब आदमी बोलता था, हजूर हम नहीं खरीद पाएंगे। तो कहते थे अच्छा ठीक है, आधा तुम खरीदो, आधा हम सरकार से देंगे। और क्या बोलते थे? गांव वालों को बोलते थे कि गांव वाले आ जाना और कंधा पर खंबा लेकर के चले जाना और गांव में रख देना तो हम बिजली लगाएंगे। ये सच्चाई है कि नहीं है? मैं गांव की सही बात बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं?
सौभाग्य योजना में मोदी जी ने कहा घर तक मुफ्त बिजली पहुंचाना मेरा काम है, और जूनियर इंजीनियर घर घर दौड़ा कि अब बिजली कहां लगानी है बताओ, मोदी जी को रिपोर्ट करना है शाम तक। और तब जाकर के 2,60,00,000 लोगों के घर में बिजली आई है। इसलिए मित्रों, जब मैं देश की विकास की बात करता हूं तो मैं आंकड़ों के साथ बात करता हूं, हवा में बात नहीं करता हूं, मैं सच्चाई रखता हूं। आप बताइए, यहां से लोग कार सेवक के रूप में अयोध्या गए थे कि नहीं गए थे? गए थे कि नहीं गए थे? मेरे से पत्रकार पूछते हैं कि राम जन्मभूमि की बात क्यों करते हो? मैंने कहा भैया, सीता माता की जगह, जननी की जगह यहां के लोगों से राम जन्मभूमि की बात नहीं करेंगे तो और काहे का बात करेंगे? और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? कांग्रेस पार्टी अटकाना, लटकाना, भटकाना। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में बतौर कांग्रेस का वकील खड़ा होकर बोलता है राम जन्मभूमि का फैसला मत करिए, करेंगे तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। अरे करोड़ों की आस्था वाली राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनकी जन्मभूमि, रामलला की जन्मभूमि, करोड़ों लोग चाहते थे कि वहां अयोध्या में राम मंदिर बने। आपने मोदी जी को चुनाव जिताया, गोपाल ठाकुर को भेजा, इन्होंने अपनी उंगली से वहां बटन दबाया और उस सरकार के द्वारा डे टू डे, दिन प्रतिदिन सुनवाई होकर के ध्वनि मत से, एक मत से सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि का फैसला कर दिया। अब भव्य राम मंदिर वहां बनवा।